भक्तों, शिवपुराण में आज आपको शिवपुराण वायवी संहिता में आज आपको शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान पर सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान से तुम्हारा कल्याण करेंगे। कथा को पूरा सुने। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्ति ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। ओ मुनि बोले, देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति है और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का लेश मात्र भी इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप। वे दोनों कर्म शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त संसार में भटक रहा है वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चित्त स्वरूप है। इन पर सौभाग्य और शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है। विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है। इसीलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव हैं वैसी शिवा देवी है तथा जैसी शिवा देवी है वैसे शिव हैं। जिस और चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है। उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव तथा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन्होंने अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधर्मिणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मिणी है। वही शिव की इच्छा से विवाह नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की बतलाई गई है। उस शक्ति रूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्य भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होते हैं। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तेल का, तदंतर शक्तिमान से शक्तिमय क्रियामय शक्ति प्रकट होती है। उसके विशुद्ध होने पर आदि काल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई। फिर नाद से बिंदु का प्रकट हुआ और बिंदु से सदा शिव देवक का। इन सदा शिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या वह वाणी की ईश्वरी है।
इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से बागेश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मार्तिका कहलाती है। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की है। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व, रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में शोभ होने पर उनसे गुणेश नामक तीन मूर्तियां प्रकट हुई। साधि महंत आदि तत्वों का कर्मशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विद्येश्वर चक्र वर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीरांत के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रुद्री, विष्णु की विष्णुई, ब्रह्मा की ब्राह्मणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार सत्यात्मा से व्याप्त है, जैसे शरीर अंतरात्मा से अथवा संपूर्ण स्थावर जगम रूप जगत शक्तिमय है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन तीन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है, तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपेणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत के क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। परवश धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के सहयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शिव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपाणी शिवा उनकी पराशक्ति। शिव सदा शिव कहे गए हैं और शिवा मनोमणि। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी बलवा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिजा नंदनी उमा शची। महादेव जी अग्नि हैं और उनकी अर्धाग्नि उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम हैं और गिरिजा नंदनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर नृत्य हैं और पार्वती नृत्य। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष है और पार्वती सिद्धि। चंद्राधर शेखर शिव
चंद्रमा हैं और रुद्र बलवा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान हैं और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागरा अनंत को वल्य रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी बलभा शिवा अनंता। काल शत्रु शिव कालांगनी है और काली कालांतक प्रिया है। जिनका दूसरा नाम पुरुष है, ऐसे स्वयंभू मनु के रूप में साक्षात शंभु हैं। और शिवप्रिया उमा सदरूपा है, साक्षात महादेव दक्ष हैं। और परमेश्वरी पार्वती परशुति भगवान भवरुचि हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकुति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिव बलवा संभूति। भगवान गंगाधर अंगिरा हैं और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली पुलस्य हैं और पार्वती प्रीति। त्रिपुर नाशक शिव पुलह हैं और पार्वती की उनकी प्रिया है। यज्ञ विध्वंसी शिव कीर्तु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती नदी। भगवान शिव अंतरी हैं और साक्षात उमा अनुसुईया। कालहंता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देवी माता अदिति। कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियों तथा सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषय हैं और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर हैं। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर बलवा शिवा स्वयं धारण करती है। तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वतमा शिव रूप ही है। भव बलवा उमा ही दृष्ट भय वस्तु का रूप धारण करती है और दृष्टा पुरुष के रूप में शशि खंडमौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी है और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव है। प्रेम समूह पार्वती है और प्रियतम विषभोजी शिव है। देवी महेश्वरी सदा मनुष्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनता मनन करने वाली है। भव बलवा पार्वती बुद्ध वय जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता है। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाक की संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती है। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राण बलवा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती है तब काल के विकाल भगवान महाकाल क्षेत्र रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन है और शूलपाणी प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र है तो गिरिराज कन्या शिवा उसकी तटभूमि है। वृक्ष ध्वज महादेव वृक्ष है तो वो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुर नाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्री लिंग रूप धारण करती है। शिव बलभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती है और बालेन्द्र दुशेखर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो मंगल रूप है। उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई
बतलाया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्व रूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, और सदा ही इन दोनों का पूजन, नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु इत्तेजनापूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि इनके स्वरूप की इत्यता सीमा नहीं है, जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है, जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है, तथा जो उनके अन्य भक्त हैं उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृतिक है, इसलिए अपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्राकृतिक एवं परा विभूति है वह गुहा है। उनके गुहा रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अप्राकृतिक परा विभूति वह है जहां से मन और इंद्रियों से वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वह विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है, और वही यहाँ पराकाष्ठ है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उससे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार में विषधर सर्प की डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए सजीवनी औषधि है। इससे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है वह अपरा विभूति को लाकर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो और भक्त भी न हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याणमय श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हों उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।